हम सब सपने देखते हैं और इन सपनों को साकार करने की योजना भी बनाते हैं, लेकिन जीवन के तनाव में उन सपनों को सच करने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए अपने प्राइवेट जेट से लॉस एंजेलिस जा रहा था। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही हम शहर के ऊपर से गुजरे, मैंने एक बड़ी इमारत देखी। मैंने तुरंत पायलट को कहा कि विमान को थोड़ा नीचे ले जाओ। ऊंचाई कम होने के कारण वो इमारत अब अच्छी तरह से दिख रही थी। पायलट ने मुझसे पूछा कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है जो आप इसे इतनी बेचैनी से देख रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं 12 साल पहले इस बिल्डिंग में चौकीदार था। तब मुझे यही चिंता लगी रहती थी कि मैं अपनी खटारा गाड़ी से वक्त पर ऑफिस पहुंच पाऊंगा या नहीं। मेरी जिंदगी भय और चिंता से घिरी हुई थी। आज मैं इस प्राइवेट जेट से बाहर आसमान को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक दशक में कितना कुछ बदल गया है मेरी जिंदगी में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस वक्त भी मैं बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो फिर मुझ जैसे आम आदमी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह कैसे बदल गई? प्रश्न का जवाब बहुत आसान है। मैंने एक ही नियम का पालन किया। नियम था एकाग्रता की शक्ति। आप सोचते होंगे कि हजारों बार कई कामयाब लोगों ने एकाग्रता की शक्ति के बारे में बात कही है, लेकिन मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण हूं। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा, संसाधन और समय किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं, तो किसी लेजर बीम की तरह आप कोई भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। क्या आपने बचपन में कभी कोई कागज को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से धूप में जलाया है? ठीक उसी तरह एकाग्र होकर काम करने की बात कर रहा हूं मैं। हम तब कुशल बनते हैं जब हम किसी भी क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग कभी भी अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, और यही कारण है कि हम में से कुछ चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं। ज्यादातर लोग किसी भी चीज में महारत हासिल करने के बारे में न सोचकर बीच का रास्ता अपना लेते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? आपका व्यवहार क्या निर्धारित करता है? मुझे यह सीख बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इन सवालों के जवाब हमारे भाग्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेरा पूरा जीवन सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढने पर केंद्रित रहा है कि ऐसा क्या है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है? ऐसा क्यों है कि कमजोर वर्ग के लोग इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपने करियर में इतना कुछ हासिल करते हैं, जबकि संपन्न लोग पिछड़ जाते हैं? मेरा सफर कुछ आसान प्रश्नों से शुरू हुआ, जैसे कि मैं अपने जीवन पर तुरंत नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आज मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कुछ फर्क पड़े, जो न केवल मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मददगार हो? मैं कैसे विस्तार कर सकता हूं, सीख सकता हूं और आगे आकर अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता हूं? मैं वास्तव में मानता हूं कि हम सभी में एक गुप्त शक्ति है। हर किसी में टैलेंट होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपने आप में परिवर्तन कैसे किया जाए। ऐसा करने के लिए 3 रूल्स हैं। पहले, अपने काम के स्तर को ऊपर उठाएं। मैंने 8 साल पहले खुद को बदल लिया और ये सब कुछ लिख कर रखता था। दूसरा रूल है कि हमें अपने सीमित इरादों को बदलना चाहिए और कई क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण नियम है कि हमें अपनी रणनीति को जरूरत के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। ये अमेरिका के मशहूर लेखक टोनी रॉबिन्स की सच्ची कहानी है।
उन्होंने अपनी किताब अवेकन द जायंट विद इन में इस घटना का जिक्र किया है। अपनी क्षमताओं को अधिक बढ़ाने के लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लेसन्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ। धन्यवाद।